Hello, guys. Welcome to Zenith Educational Academy again to all of you. आप लोगों का बहुत इस्तकबाल है Zenith Educational Academy में. As we discussed in the previous video about the questions came in REET exam to 2011 और हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए आपको वो सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं. सो आज हम एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने देखा कि रीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं इन लैंग्वेज 1. आई एनालाइज्ड द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2011, 13, 15, 17 and 2022. So I have seen so many questions are there. Yes, जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक से मैक्सिमम आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चंस आए हैं. So what is the topic here? Knowledge of English sounds and phonetic symbols. It means we know English language, we know alphabets, letters, but now today we will discuss about the English sounds. And phonetic symbols means use IPA, International Phonetic Alphabets. So if we discussed as in common way, so we know total letters of the alphabets in English are 26. We know very well कि English में total letters of alphabets कितने 26. Out of 26 means consonants कितने हमारे पास 21 and vowel कितने हैं 5. तो 21 plus 5 is equal to 26. ये तो हो गई अल्फाबेट या लेटर्स की बात. But we are concerning here about the sounds. Because in English, what happens? One alphabet letter has more than one sound. We will discuss how. What happens if we come to the sounds? ये sounds की बात हो रही है कि total number of sounds in English are 44. अगर हम total number sounds की बात करें तो वो कितने 44 हैं और total number of alphabets की बात करें वो कितने 26. So you can imagine it कि 26 alphabets से 44 sounds कैसे बने. It means it is clear. It means one alphabet, one letter has a function more than one sound. For example, in English we know we have the alphabet S. अब ये एक अल्फाबेट है, एक लेटर है, लेकिन इसकी एक से ज्यादा साउंड है. यस, सपोज कभी ये सा बन जाता है, कभी ये जा बन जाता है, यस, एंड कभी ये शा बन जाता है. देखिए तीन साउंड्स इसकी हैं, एक में सा है, एक में जा है, एक में शा है. जैसे एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जांपल वर्ड इज सिट. तो सिट में एस अल्फाबेट की साउंड सा है. अब इसी को हम चेंज कर दें पोजिशंस. यस, इफ आई से द वर्ड इज डॉग्स, DOGS. अब इसमें भी हमने एस ऐड किया. अब ये जो एस अल्फाबेट है इसकी साउंड चेंज हो गई है. अब इसमें ये है डॉग्स, ये जा साउंड निकल रही है. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें ASIA. अब इसमें एस अल्फाबेट है लेकिन इसकी साउंड अगेन चेंज हो गई है. अब ये हो गया है एशिया, शा साउंड है. तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें टोटल नंबर ऑफ साउंड्स, सो 26 अल्फाबेट से हमारे पास निकलेंगी 44 साउंड्स इन इंग्लिश. और हर एक साउंड का एक सिंबल है जिसे कहते हैं फोनेटिक सिंबल. जैसे हमने ये सा का सिंबल है, ये जा का सिंबल है, ये शा का सिंबल है. ये हिंदी में देखते हैं सा ऐसे लिखते हैं और जा जो है उसके नीचे एक डॉट लगाते हैं और शा जो है ये जो बड़ा शा बोलते हैं. यस, लाइक वी हैव वर्ड शलजम, शर्म, तो शा ये उसका सिंबल है. यस, तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द 44 साउंड्स कि ऐसी क्या सिचुएशंस है कि क्यों एक अल्फाबेट एक से ज्यादा साउंड रोल प्ले करता है. व्हाट हैपेंस अगर हम बात करें आउट ऑफ 44 साउंड्स की कॉन्सोनेंटल साउंड्स कितनी है, तो कॉन्सोनेंटल साउंड्स कितनी है 24.
हम डिस्कस करेंगे वो 24 साउंड्स कौन कौन सी हैं। हम डिस्कस करेंगे कि वोवेल साउंड्स कितनी है, 20। वी हैव ओनली 5 वोवेल्स अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, लेकिन 5 वोवेल्स से साउंड कितनी निकल रही है, 20। हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, लेकिन साउंड कितनी निकल रही है, 24। अगर हम 24 को 20 में मिला दे तो ये बन जाएंगी 44। नाउ व्हाट हैपेंस, वोवेल साउंड्स में भी शॉर्ट, वोवेल शॉर्ट हो सकता है, तो शॉर्ट वोवेल्स कितने हैं, 7। लॉन्ग वोवेल्स, ये जो कॉलन का सिंबल है, ये इसका मतलब है कि वोवेल लॉन्ग है। कैसे, जैसे शॉर्ट वोवेल मैंने लिखा ई, ये शॉर्ट है। अब इसी के आगे अगर हम कॉलन लगा दें तो हो जाएगा ई, ये लॉन्ग है। इट मीन इसको हमें खींच के पढ़ना है, just to use more source energy to pronounce it। इसी तरीके से डिप्थोंग्स कितने हैं, डिप्थोंग्स मींस सीक्वेंस ऑफ वोवेल्स, या कह सकते हैं डबल वोवेल साउंड्स। वो कितनी है, 8। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर 8 डिप्थोंग साउंड्स। वोवेल में भी फ्रंट, वोवेल में भी सेंट्रल, वोवेल में भी बैक साउंड। यस, तो वोवेल इट मींस इट बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द टंग। पार्ट फ्रंट भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, एंड बैक भी हो सकती है। सेम वी हैव डिस्कस्ड हियर द हाइट ऑफ द वोवेल। वोवेल हाई इट मींस पार्ट दैट इज पार्ट ऑफ द टंग, ए हाइट ऑफ द टंग। इट मींस टंग हाई भी जा सकती है, मिड भी जा सकती है, लो भी जा सकती है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉइस्ड एंड वॉइसलेस, जितने वोवेल्स हैं ऑल वोवेल्स आर वॉइस्ड। वॉइस्ड मींस व्हेन द वोकल फोल्ड, वोकल कॉर्ड बिगन वाइब्रेट। जब हमारा वोकल फोल्ड दैट इज हियर, यस, इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स एक, इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो लैरिंग्स के अंदर एक वोकल फोल्ड, एक थिन मेम्ब्रेन है जो फंक्शन करते, कभी वाइब्रेट करते, कभी वाइब्रेट नहीं करती है। इट मींस व्हेन वी प्रोनाउंस वोवेल साउंड्स, द वोकल फोल्ड और यू कैन से वोकल कॉर्ड begins to vibrate. Like if I say a, e, o, u, e, तो इन सारे वोवेल साउंड्स में आप देखेंगे कि आपका वोकल फोल्ड वाइब्रेट कर रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली चेक करना चाहें, यू कैन पुट योर फिंगर हियर इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड व्हेन यू प्रोनाउंस लाइक ई, तो हम देख सकते हैं ई कहने में, ई प्रोनाउंस करने में ये वाइब्रेट करने लगा। इसे कहते हैं वॉइस्ड। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जो है वॉइस्ड भी हो सकता है, अनवॉइस्ड हो सकता है, या इसे वॉइसलेस भी कहते हैं। वॉइस्ड कब होगा, जब वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लगेगा। अनवॉइस्ड या वॉइसलेस कब होगा, जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करेगा। जैसे इफ आई से पा एंड बा, इन पा साउंड में क्या है, देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड, बट इन बा देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट इज actually introductory part of the English sounds and phonetic symbols. In the next video, I'll discuss about the number of consonants with its IPS symbols and number of vowels with its IPS symbols. Also represented the number of examples with English words. हम next video में आपको बताएंगे consonants की list with its symbols, कि इसका phonetic symbol क्या होगा और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इन विच वर्ड वी कैन यूज इट। नेक्स्ट वी डिस्कस करेंगे वोवेल साउंड्स, शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल एंड डिप्थोंग्स विद इट्स आईपीएस सिंबल्स, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल्स, यू कैन से फोनेटिक सिंबल्स, एंड विद एग्जाम्पल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। यस, हाउ मेनी साउंड्स वी हैव इन इंग्लिश, 44 साउंड्स आउट, यस, फ्रॉम 26 अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने अल्फाबेट्स हैं, 21। 5 वोवेल लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, और उनमें से इतनी साउंड्स निकल रही हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। सो आई स्टॉप हियर, वी हैव टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, so please watch it, share it and like and subscribe the channel. Thank you.